ईश्वर के दर्शन होंगे या आत्मज्ञान का अर्थ कुछ और है, इसको समझते हैं। क्योंकि ये भ्रम हर किसी के मन में है कि आत्मज्ञान का अर्थ है कुछ अद्भुत जान लेना, कुछ ऐसा जान लेना जिसे जाना ही नहीं जा सकता, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जिसे आप सत्य कहते हैं, जिसे आप आत्मा या परमात्मा जो भी नाम दे उन्हें, तो उसे जाना ही नहीं जा सकता। और जिसे जाना ही नहीं जा सकता उसको आप कैसे जान लेंगे? तो ये भ्रम सबसे पहले दूर कर लीजिए कि आत्मज्ञान में किसी ईश्वर को या किसी आत्मा को नहीं जाना जाता है। आत्मा अचिंत्य है, अकल्पनीय है, जिसका चिंतन तक नहीं कर सकते, जिसकी किसी ना किसी कर्म में स्थिति आ रही है। यहाँ आपके पास चुनाव है, या तो वो आत्मा से आ सकती है, माने अपने आप को जानते हुए उस स्थिति में ये देखते हुए कि क्या चल रहा है, मन के स्तर पर भी क्या चल रहा है और बाहर भी क्या चल रहा है, इन दोनों घटनाओं को देखते हुए आप प्रतिक्रिया कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। माने कान को सुनाई देंगी ये बातें, ये तो प्राकृतिक है, किंतु उसके प्रति आप प्रतिक्रिया क्या करते हैं, इससे निर्धारित होगा कि आप आत्मस्थ होकर के जी रहे हैं या आप अहंकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं। आपसे किसी ने कुछ बातें कह दी, किसी ने आपको यूं ही चिढ़ा दिया या कुछ अपमानजनक बात कह दी और आप तुरंत प्रतिक्रिया करने लग गए, उसको गाली देने लग गए, उसका बुरा भला ना जाने क्या क्या कहने लग गए। ये क्या है? यही अहंकार है। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान में न जीना। और जैसे ही किसी ने कहा, आपने उस बात को देखा, समझा कि क्या है, क्यों है, कहाँ से वो बातें उठ रही हैं, उसके अंदर वो कहाँ से उठ रही हैं और आपके अंदर क्यों वो बातें उठ रही हैं, आपको क्यों उस बात से ठेस लगी, इसको आप जब देख पाते हैं तो उसे कहते हैं आत्मज्ञान। आपको भूख लगी है, भूख लगना प्राकृतिक है, किंतु आप भोजन में क्या खाएंगे? किसी जीव की हत्या करके खाएंगे, चिकन खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, बकरा खाएंगे, या आप सात्विक भोजन खाएंगे, या जो मिल गया वो खा लेंगे? इससे निर्धारित होगा कि आप आत्मज्ञान होकर के, आत्मस्थ होकर के जी रहे हैं या अहंकार के चलाए चल रहे हैं। तो तीन बातें हो गई हैं। एक तो वो जो प्राकृतिक रूप से होता है, जिसमें आपका कोई वश नहीं है, जहां आपको चुनाव का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जहां आपको चुनाव का अधिकार है, आत्मस्थ होकर